अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, दिस इज़ मी मिस्टीरियस लेडी। आज मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है। मेरे चैनल को देखकर और मेरे वीडियो के थंबनेल को देखकर आप लोग सब पहचान गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है और मेरे चैनल पे आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट मिलेगा। इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को शेयर करूँगी। मुख्तलिफ़ वाक़यात होंगे जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के साथ पेश आए होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो वाक़या पेश करूँगी वो मेरे अपने ही घर का वाक़या है। मेरी छोटी बहन के साथ हुआ था। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक बात बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर जितनी भी स्टोरीज़ आज से लेकर बाद में भी शेयर की जाएंगी वो सब 100% ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सुनने वाले को भी इतनी अकल तो होती ही है कि क्या चीज़ फ़िक्शनल है और क्या चीज़ रियल है। वो इतना तो फ़र्क कर सकता है चीज़ों में। तो मेरा मानना ये है कि हमें जो ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जिनको अच्छा लगता है ऐसी कहानियाँ सुनना, ऐसे वाक़यात सुनना, तो उनके साथ पूरा इंसाफ़ किया जाए और उनको ऑथेंटिक स्टोरीज़ बताई जाएँ। तो सबसे पहले जो मैं कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मेरे ही घर का है। मेरी छोटी बहन के साथ हुआ था। हम 3 बहनें हैं। एक नॉर्मल रूटीन का दिन था। 3 साल पहले की ये बात है। नॉर्मल रूटीन का दिन था। दिन के अख्ताम पर हम लोग सब अपने अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। मेरी जो 2 बहनें छोटी वाली, उनकी आपस में लड़ाई हुई। अब जब लड़ाई हो गई तो मेरी दोनों बहनें अलग हो गई ना, लड़ भिड़ के सब हो गया। तो जो मुझसे जो छोटी वाली बहन है वो रोते रोते लेट गई सोने के लिए। अच्छा, जो मेरी बीच वाली बहन है उसकी एक आदत थी कि वो ना अपने स्टफ़ टॉयज़ के साथ सोती थी। उसका एक कोई ना कोई सॉफ्ट टॉय, एक स्टफ़ टॉय उसके साथ होता था सोते में। तो एक उसका था, एक डॉग था, स्टफ़ टॉय था। वो काफ़ी बड़ा था, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं था, नॉर्मल उसका साइज़ था। तो वो उसको अपने साथ लेकर सोती थी। तो जब वो ऐसे रोते रोते लेटी तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मल बहनों की आप सबको पता है लड़ाई थी। तो मैंने कहा मैं क्या ही पूछूं इससे फालतू में। तो वो मैं अपना काम करने लगी, वो लेट गई। अब मैं किसी अपने काम से कमरे से बाहर गई। मैं बाहर गई तो 2-3 मिनट बाद मैंने देखा मेरी जो छोटी बहन है जो रो रही थी वो भागते भागते कमरे से बाहर आई। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ। पहले तो उसने आवाज़ें दी ना बाबा को हमारे, कि बाबा बाबा। तो मम्मा ने कहा किसको आवाज़ें दे रही हो। तो उसने कहा बाबा कहाँ है। मेरी बहन ने पूछा, मैं नेम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे किसी का। तो मेरी मम्मा ने कहा कि पापा तो बाहर गए हैं, घर से बाहर गए अभी किसी काम से, तुम क्यों बुला रही हो, क्या हुआ, खैरियत। जब मम्मा ने उसको देखा, हम सब ने उसको देखा, तो हम सब परेशान हो गए थे कि भाई अचानक ही क्यों इतना रोने लगी। उसके चेहरे पे खौफ वाज़ेह था, मतलब वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी ना, उसके होंठ सफ़ेद हुए हुए थे, वो डरी हुई थी। तो मम्मा ने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा मम्मा मुझे अभी बाकायदा लगा है कि मुझे किसी ने कहा है कि चुप हो जाओ, रो नहीं। और एक वो खांसा, वो मतलब एक क्रीपी सी खांसी नहीं होती, मैं अभी कैसे बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने तो वो चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं थी। तो वो बता रही थी वो इतना डरी हुई थी, उस वक्त छोटी थी वो भी, तो वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा मम्मा मुझे बाकायदा अभी किसी मर्द ने कहा है कि चुप हो जाओ, रो नहीं। और वो खांसा बाद में और वो आवाज़ ख़त्म हो गई। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा शायद बाबा मुझे चुप करवाने आए हो कि चुप हो जाओ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, सिर्फ बाबा होते हैं। तो उसका जाहिर सी बात है ध्यान उसका बाबा की तरफ ही जाएगा कि शायद बाबा मुझे चुप करवाने आए हो। तो इसीलिए उसने कहा कि मैंने बाबा को आवाज़ देकर बुलाया कि बाबा आप कहाँ हैं ना, आपने मुझे चुप करवाया। तो ये जब मम्मा ने उसकी बात सुनी तो मम्मा ने उसका ध्यान बिठाने के लिए कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा ऐसी वहम होगा, तुम जाके ना सो जाओ। लेकिन वो इतना डरी हुई थी, वो कह रही थी नहीं मम्मा सच में। अब जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन थी वो ये सुन के और डर गई। हमारे घर में एक अजीब सा खौफ वाला माहौल हो गया, क्योंकि हम सब छोटे ही थे। अच्छा, मैं उसके साथ सोती थी तो मैं भी ज़रा डर गई। मैंने कहा यार अब मतलब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की। तो बाबा इतनी देर में आ गए, मम्मा ने बाबा को सब बताया। तो बाबा ने कहा चलो कुछ नहीं है, तुम्हारा ऐसी वहम होगा। मम्मा ने भी ये कहा, तो हम लोग जाके ना वापस से कमरे में चले गए। मैंने जब हिम्मत की, मैंने उस कमरे में उसी के सिरहाने, वहाँ जगह थी बैठ के सिरहाने, वहाँ नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। मतलब फिर उसके बाद मुझे तो डर नहीं लगा और मेरी बहन भी फिर सो गई।
तो ये एक वाक़या था जो मेरे ही अपने घर का था, और मैंने सोचा कि आज मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी एक समझ लें एक वॉइस है, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूं। और आप लोग को एक स्टोरी के एंडिंग में एक और बात बताती चलूं कि ये जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं ना, ये कभी भी अपने साथ लेकर मतलब ना सोएं, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि हम पहले बचपन से सुनते थे कि इनमें भूत है भूत है। मैं अब जब बड़े हुए थोड़े तो हमने कहा नहीं यार, ये तो ऐसी फिल्मों की बातें हैं, ऐसी है, कुछ नहीं होता, क्या स्टफ़ टॉय रात में कैसे ज़िंदा हो जाएगा, ये और वो मतलब। फिर काफ़ी टाइम बाद मम्मा ने किसी से ना ऐसे ही पूछा रैंडमली, एक थी खातून थी हमारे एरिया में रहती थी। मम्मा ने उनको सब बताया। मम्मा ने कहा कि ऐसा हुआ था, तो मतलब बताओ कि ये घर में कुछ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वो नहीं थी, मतलब रूटीन नहीं था। ये एक पहली दफ़ा हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ था। तो वो एक खातून थी, वो इल्म रखती थी। तो मम्मा वो आई, तो मम्मा के जहन में ये बात आई। मम्मा ने उनसे पूछा कि तुम मुझे बताओ, कि वो मम्मा की फ्रेंड थी, तो इसलिए मम्मा ने उनको ऐसे मुखातिब किया कि आप ज़रा बताओ, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है ना, क्या है, मतलब घर में कोई मसला है या मेरी बेटी मतलब कोई नज़र है या कुछ है बात, तो तुम ज़रा देख कर मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया अपने के मुताबिक कि वो अपने साथ कोई स्टफ़ टॉय वगैरह ऐसा कुछ खिलौना वगैरह लेकर सोती है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि उस अपनी बेटी से कहो वो अपने साथ लेकर मत सोया करे। तो उसके बाद से मम्मा ने सारे स्टफ़ टॉयज़ हमारे मतलब दे दिए, ख़त्म कर दिए घर से एक एक चीज़ ऐसी, जिससे मतलब ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो कि फ्यूचर में भी कोई ऐसी चीज़ हो। तो मम्मा ने कहा कि मतलब रखो ही नहीं एक ऐसी चीज़ जो नुकसान दे सकती है, बाद में भी चल के तुम लोग डर सकते हो, वो चीज़ हटा ही दो। तो आप लोग को ये भी बताना है कि मतलब किसी चीज़ को ख़ुद से इतना अटैच मत करें। अब हमें नहीं पता, हमारे आसपास हज़ारों ऐसी मखलूक़ात हैं जो हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से। उनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्यों हम नहीं देख सकते। कहते हैं ना कि मतलब कदम कदम पे जिन्नात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उन हमसे ज़्यादा उनकी एग्जिस्टेंस है, ये कहते हैं, और ये बात हकीकत है। तो हमें नहीं पता वो मतलब वो किस चीज़ में रहते हैं, वो कहाँ उनका ठिकाना है, क्या चीज़ है, तो ये हमें नहीं पता। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और जो बड़े बोले, जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस था, वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ये सारी बातें करते थे। तो बस यहीं पर मेरी स्टोरी का एंड हो गया है। और आप लोग को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोग को डेली अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डालने वाली हूँ। आप लोग को डेली स्टोरीज़ मिलने वाली हैं सुनने के लिए। और आप लोग अपनी भी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल मेंशन कर दिया है, वहाँ पे आप लोग मुझे मेल करें, अपनी स्टोरीज़ बताएं, मैं फिर वो भी बाकी के लिसनर्स के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ अब आप लोग मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।